नमस्कार, मैं कृष्णा कृष्णवीर। आज 13 सितंबर 2025 आप सुन रहे हैं समाजवादी डेली अपडेट्स। कृष्णा कृष्णवीर समाजवादी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय लखनऊ में पत्रकारों से वार्ता करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि कहीं वोट चोरी न हो, पारदर्शिता से मतदान हो। पूरा देश जानता है कि उत्तर प्रदेश में वोटरों को मतदान से रोका गया। जात के चुनाव अधिकारी रखे गए। कुंदरकी और रामपुर में उपचुनाव में हुए शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुंदरकी चुनाव में डीएम एसपी को क्या निर्देश नहीं थे कि गन पॉइंट पर वोट डलवाए। अयोध्या में उपचुनाव में 5000 लोग बाहर से लग गए थे। यह वोट की डकैती है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को भाजपा का जुगाड़ आयोग नहीं बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनाव आयोग को पालन करना पड़ेगा। सही मतदान सूची बने और निष्पक्ष वोटिंग हो। कोई मतदाता मतदान से वंचित न रहे। वोट की चोरी डकैती न हो। निर्वाचन आयोग इसे सुनिश्चित करे, अन्यथा हो सकता है कि जनता यहाँ भी सड़कों पर दिखाई। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को महंगाई से लेना देना नहीं है। भाजपा मुनाफा अपनी जेब में रखती है। मुनाफे का बंटवारा किसानों में होना चाहिए। इन हालातों में तय है कि 2027 में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चौपट है। अस्पतालों में सही इलाज नहीं मिल पा रहा। गलत इंजेक्शन लगाने से गोंडा में एक महिला की मौत हो गई। केवल स्वास्थ्य ही नहीं, अन्य विभागों में भी लूट मची है। जब भाजपा सरकार जाएगी तभी स्वास्थ्य सेवाएं सुधरेगी। भाजपाई जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में हिरासत में मौतों का रिकॉर्ड बन रहा है। गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हिरासत में मौतें हुई हैं। अभी तक दूसरे मारे जा रहे थे। भाजपा को अब जब अपने ऊपर बीता है तब दर्द समझ में आया होगा। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि पड़ोसी देशों में शांति होनी चाहिए, यह भारत सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने देश में महिलाएं एवं बच्चों की असुरक्षा के मामले के साथ किडनैपिंग और डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई। जौनपुर में फेक एनकाउंटर हुआ, हम क्या उम्मीद करें। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की अंदरूनी लड़ाई चल रही है, हम उनकी लड़ाई का नुकसान क्यों झेले। पंजाब में बाढ़ की स्थिति पर उन्होंने कहा है कि वहां बड़े पैमाने पर लोगों की जानें गई हैं। उनकी फसल और नुकसान की भरपाई के लिए पूरा मुआवजा सरकार दे और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में मुआवजा दे। घर मकान की मदद और विशेष पैकेज का ऐलान हो। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि सिख समाज के बहुत प्रतिष्ठित सम्मानित संगठन से जुड़े लोगों ने जो ज्ञापन दिए, आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने पर हम लोग उस पर पूरा अमल करेंगे। किसान की खुशहाली के लिए उनकी तमाम समस्याएं जो खेती बाड़ी और से संबंधित हैं और जो अत्याचार और अन्याय उन पर हो रहा है, उनके निराकार के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग ऊपर से चमकते दिखाई देते हैं, अंदर से खोखले हैं। समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय लखनऊ में स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में आज बड़ी संख्या में सिखों का सम्मेलन जोक खारोश के साथ संपन्न हुआ। सभागार बोले सो निहाल सत श्री अकाल और बहे गुरु जी का खलासा बहे गुरु जी की फतेह के नारे से गूंजता रहा। सिख समाज ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को भरोसा जताते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी सरकार और श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने को अपनी इज्जत का सवाल बताया। कार्यक्रम का आयोजन श्री तेजेंद्र सिंह वर्क रामपुर और सरदार कुलदीप सिंह भुल्लर पीलीभीत ने किया। सिख सम्मेलन में मुख्य अतिथि श्री अखिलेश यादव ने सिख साहिबान का आभार जताते हुए कहा है कि सिख बहादुर कौमा है। उन्होंने अपने परिश्रम में जोखिम उठाकर दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। भारत की मिट्टी के लिए उनके बलिदान कभी भुलाए नहीं जा सकते। कारोबार और कृषि के क्षेत्र में सिख समाज ने बहुत काम किया है। उत्तर प्रदेश में तिहाई क्षेत्र में सिख समाज ने खेत में पसीना बहाकर कृषि का रिकॉर्ड विकास किया है। सिख समाज की सेवा भाव की सराहना करते हुए उन्होंने कहा है कि पूरे विश्व में लंगर की परंपरा उन्हीं की देन है। गुरु नानक देव जी का रास्ता जात पात की बुराई से अलग है। सिख समाज में नफरत और भाव नहीं है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा बुराइयों से भरी पड़ी है कि पराजय तय है। इन दिनों सर्वत्र पीडीए की हवा बह रही है। भाजपा ने किसानों को अपमानित किया है। भाजपा मुनाफाखोरी पार्टी है। समाजवादी सरकार ने गन्ना किसानों की चिंता होती है। समाजवादी सरकार बनने पर किसान फंड बनाया जाएगा। किसान को परेशान नहीं होने देंगे। सिख समाज भरोसेमंद है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार में ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें किसान सीधे बाजार से जुड़ जाएगा। इसके लिए सरकार के सहयोग से मंडियां स्थापित होंगी जिसका संचालन स्वयं किसान करेंगे। किसानों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा। मानते हैं कि जब किसान खुशहाल होगा तभी भारत तरक्की कर सकता है। आज की यह अपडेट यहीं पर समाप्त होती है। कल नए अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आप लोगों को बता दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।